Dear students, I am Dr. Sasikant Tambrakar from Bharati College of Agricultural Engineering, Durg. I will teach Theory of Machine of BTech first year, second semester class. Dear students, today we will discuss one numerical. This numerical has been asked in many of examination. An epicyclic gear of the Sun and planet type. In figure, it has been shown. The epicycle diameter of internally toothed ring is to be 224 mm and module 4 mm. When the ring D is stationary, the spider A, which carries 3 planet wheel C of equal size, is to make one revolution in the same sense as the Sun will be for every 5 revolution of the diving spindle carrying the Sun will be. Determine suitable number of teeth for all the wheel. Data given: DD is 224, M is 4 mm and Na equal to Nb by 5. So here let TB, TC and TD be the number of teeth on sun wheel C and internally toothed ring D. Here this is the arrangement: D having internal teeth and B, A is the spider which connect C, is the spider. Spider A is fixed. B is the sun gear. So here spider A is fixed and the sun will B rotate through +1. तो ये B जो है, ये B को हम लोग +1 रोटेट कर रहे हैं. +1 यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में +1 इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, B रोटेट +1 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो आपका C और D जो है ये दोनों माइनस साइड में जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे. ठीक है, माइनस में जाएंगे. कौन से? ये C और D, ये दोनों के दोनों माइनस में जाएंगे, क्लॉकवाइज में जाएंगे. तो ये हमको ध्यान देना सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहला ए जो स्पाइडर है कनेक्टिंग जो है उसको हमने -1 स्पाइडर को फिक्स रखा और सन व्हील बी को रोटेट किया है -1 में. स्पाइडर फिक्स है. ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, हम लोग टेबल ऑफ मोशन बना रहे हैं. यहाँ पे पहला स्पाइडर ए इसको फिक्स रखा हुआ है, फिर सन व्हील बी, ये जो सन व्हील बी है, फिर प्लेनेट व्हील सी, ये छोटे छोटे वाले प्लेनेट व्हील है सी, 3 ठो हैं, एंड इंटरनल गियर डी. आउटर वाला जो है वहाँ पे इंटरनल गियर बना हुआ है. तो यहाँ पर सबसे पहले बताया कि स्पाइडर ए इज़ फिक्स, तो ए को फिक्स 0 कर दिया. सन व्हील बी रोटेट थ्रू +1 रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज. +1 है मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. तो बी जो है ये +1 एंटी क्लॉकवाइज, बी +1 एंटी क्लॉकवाइज हो गया. प्लेनेट व्हील सी, अभी बी से लगा हुआ सी जो है वो -TB/TC इसका स्पीड आ गया, रिवोल्यूशन आ गया. और इंटरनल गियर डी, ये जो डी गियर है इसके लिए TB/TC इंटू TC/TD दैट इज़ -TB/TD. ठीक है, ये TC और TC दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो -TB/TD आ गया यहाँ पर. फिर इस स्पाइडर ए फिक्स रखा, सन व्हील बी रोटेट हो रहा है +x रिवोल्यूशन से. तो सभी पे +x रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई किया. 0 पे किया तो ये 0 ही रह गया, 1 पे किया तो ये +x हो गया. यहाँ पर -x TB/TC -x TB/TD ये इनके रिवोल्यूशन मिल गए. फिर ऐड y रिवोल्यूशन +y टू ऑल द एलिमेंट्स. ये +y ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग में से एंटी क्लॉकवाइज में +y सभी पे ऐड कर रहे हैं. ये जो टेबल बनाने का वही तरीका है, +y सब में ऐड कर दिया.
फिर सेकंड और थर्ड को जोड़ दिया, यहाँ पर वाई मोशन आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया, ये वाई माइनस एक्स टी वी बाई टी सी, वाई माइनस एक्स टी वी बाई टी डी। तो ये लगभग सिमिलर चल रहा है ना। ध्यान यहाँ पे हमको बनाने के लिए खाली ये रखना पड़ेगा कि किसको फिक्स कर रहे हैं हम लोग, है ना। सबसे पहली बात, किसको फिक्स कर रहे हैं, तो स्पाइडर, और पहले इनको आर्म भी बोलता है, दो में आर्म भी बोलता है, तो इनको पहले फिक्स करते हैं। उसके बाद चाहे हम सन में या हम जो आपका प्लैनेट होता है वहाँ पर किसी में भी हम लोग दे सकते हैं, सन एंड प्लैनेट में, ठीक है। तो जो चाहे आउटर वाले में दे दे, चाहे इनर वाले में दे दे, ऐसा इसको स्टार्ट करते हैं। Here we know that when the sun be when sun gear B makes +5 revolution, +5 revolution, the spider A makes the spider A make +1 revolution. Therefore, from the fourth order table, from fourth row, y equal to +1 and x plus y equal to +5. So here x plus 1 equal to +5. So x equal to 4. Okay. Since internally to thread ring D, since internally to thread ring D is stationary, D is stationary, therefore from fourth table y minus x tb by td for d, that is equal to 0 because d is stationary. So putting the values here, 1 minus 4 tb by td equal to 0. So here 4 tb by td equal to 1. So tb by td equal to 1 by 4. Now td equal to 4 tb. This is equation number 1. As we know that td equal to d by m, that is equal to 224 by m is given 4. So this on d comes 56 and so here tb equal to td by 4, that is equal to 56 by
4. So TB equal to 14. 14. Let DB, DC and DD be the pitch circle diameter. Pitch circle diameter. The pitch circle diameter of sun will be planet will see and internally toothed gear D respectively. Assuming the pitch of gears are same, assuming pitch of gears are same, so dB plus 2dC equal to dt. Since the number of teeth are proportional to pitch circle diameter, number of teeth proportional to their pitch circle diameter. Pitch circle diameter. Therefore, dB plus 2dC equal to dD. Now putting the values here, dB is 14 plus 2dC equal to dD is 56. So 2dC equal to 56 minus 14 and dC equal to, we'll get the number of teeth on C is 21. So we have to solve different questions and do practice, and the questions are in the university exam. On practice you will be able to solve this type of questions. We'll take some more questions. Next question is, two shafts A and B are coaxial. A gear C 50 teeth is rigidly mounted on shaft A. A compound gear DE with C and internal gear G. D has 20 teeth and gear with C and E has 35 teeth. Gears with internal gear G. The G is fixed and is concentric with shaft axis. The compound gear DE is mounted on a pin which is projected from an arm key to shaft B. Sketch the arrangement and fix the number of teeth on the internal gear G.
assuming that all gears have the same module. If the shaft A rotates at 110 rpm, find the speed of shaft B. Here the data given: Tc equal to 50, Td equal to 20, Te equal to 35 and Na equal to 110 rpm. This is the arrangement of the Sun and planet gear. Here gear G having internal teeth, a compound gear DE is connected with the Sun gear C and with a arm. ओके सो इसके हिसाब से हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करने हैं, इसका टेबल मेथड से ही इसका वर्क होगा। तो आइए हम इसको टेबल मेथड से इसको करते हैं। Here it has been given here number of teeth on internal gear G, let DC, DD and DG are the pitch circle diameter of gear C, D and G respectively. From geometry of the figure, it is clear that dg by 2 equal to dc by 2 plus dd by 2 plus de by 2, or it can be written as dg equal to dc plus dd plus de. Let the TC, TD, TE and TG are number of teeth of gear C, D, E and G respectively. Since all the gears have same module gears, the number of teeth are proportional to their pitch circle diameter. So TG equal to TC plus TD plus TE. Putting the values here, this is 50 plus 20 plus 35, so TG equal to 105 is the value of TG. So now we can start with the table of motion. Here we have to start this table. For this, first of all, this arm is fixed, okay, and gear C rotate through +1 revolution. ये gear C जो सन वाला है, ये +1 मीन्स एंटी क्लॉकवाइज +1 revolution C घूम रहा है, तो आपको D और E जो है ये माइनस में आएंगे, वैसे ही G भी आएगा। ये सभी जो हैं ये माइनस में रिवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि भाई सी जो है ये +1 रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, और इससे जुड़ के भी जा रहे हैं तो ये लोग माइनस में आ गए। डी, ई और जी ये दोनों तीनों माइनस में क्लॉकवाइज जाएंगे। तो ऐसा ये टेबल बना हुआ है। आर्म फिक्स्ड, गियर सी रोटेट थ्रू +1, तो आर्म को 0 कर दिया, गियर सी +1 हो गया। तो ये कंपाउंड गियर डी ई जो है ये निगेटिव में जा रहा है, टी सी बाई टी डी, और गियर जी जो है वो टी सी बाई टी डी इंटू टी ई बाई टी जी। नेक्स्ट आर्म फिक्स्ड, गियर सी रोटेट थ्रू +x रिवोल्यूशन, जैसे सब में करते हैं वैसे यहाँ करना है।
ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होके x आ गया। यहाँ पे दोनों जगह x को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स टी सी बाई टी डी माइनस एक्स टी सी बाई टी डी इंटू टी ई बाई टी जी। जब ये कंपाउंड होता है तो यहाँ पे दो फैक्टर्स चलते हैं। नाउ एड प्लस वाई रिवोल्यूशन, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस वाई सभी में जोड़ दिया। अब ये सेकेंड और थर्ड को जोड़ा तो यहाँ पर प्लस वाई, ये सेकेंड थर्ड को जोड़ा तो एक्स प्लस वाई, ये सेकेंड थर्ड को जोड़ा तो वाई माइनस एक्स टी डी बाई टी सी, वाई माइनस एक्स टी सी बाई टी डी इंटू टी बाई टी जी, जिसमें टी सी बाई टी डी। ओके, ये हमको गियर सी का यहाँ पर आपको जी का गियर का निकल गया। यहाँ पर वेलोसिटी क्या आएगा, रिवोल्यूशन क्या आएगा। सिंस जी इज फिक्स्ड देयरफॉर फ्रॉम द फोर्थ टेबल, सो हियर जी इज फिक्स्ड therefore from the fourth table g is fixed from the fourth table y minus x tc by td into te by tg, te by tg equal to 0 because g is fixed. So here putting the value y minus x 50 by 20 into 35 by 105 equal to 0. So y minus 5 by 6 x equal to 0, and since the gear C is rigidly mounted on shaft A, C rigidly mounted on shaft A, rigidly mounted on shaft A, central shaft is shaft A. Therefore, speed of C and shaft A is same. So we know that speed of shaft is 110. Speed of shaft given 110. Shaft is 110 RPM. Therefore, the fourth row of the table x plus y equal to 110. This is equation number 1. Now, therefore, from equation 1 and 2, x equal to 60 and y equal to 50. We will get this from equation 1 and 2, and equation 1 is y minus 5 by 6x equal to 0. So the speed of shaft B, equal to speed of arm, that is equal to plus 5 revolution anti-clockwise. So, as we have solved number of numericals, it is very important for you to do practice while solving the questions of university exam. We may solve some more numericals. Thank you.